सो टुडे वी विल स्टडी लीनियर अलजेब्रा। टॉपिक क्या है हमारा? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके ऊपर कुछ पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा पार्ट और करेंगे। दो तीन थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए सर, करते हैं बात इसके ऊपर कि आपकी थ्योरम्स क्या हैं। सिंपल थ्योरम्स में तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ राइटिंग ओनली। तो लिखते हैं। थ्योरम है आपके पास, थ्योरम वन। जो पहली थ्योरम हम लोग करने वाले हैं, लेट टी फ्रॉम V to B be a linear operator, be a linear operator। linear operator सबको पता है, ठीक है ना? linear transformation on the same vector space where V is a vector space। V is a vector space on field F, ठीक है? इस पे ये वेक्टर स्पेस है। अब मैं सपोज करता हूं, सपोज सपोज B is equal to B1 B2 so on to Bn। ये क्या है? इज ए बेसिस ऑफ BF, इसका बेसिस है। उसने कहा देन प्रूव दैट देन प्रूव दैट टी बी वी बी इज इक्वल टू टी ऑफ वी बी। फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू बी। अब सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ये जो हमने बॉक्स बनाया, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज बेसिस। और ये जो चीज रिप्रेजेंट करती है, दिस इज अ मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। दिस इज अ मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर के साथ एसोसिएटेड है, एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है एसोसिएटेड विद दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, तो बताऊंगा कैसे होता है। तो ये क्या है? दिस इज अ वेक्टर विद दिस वैल्यू, इसका मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है? तो ये हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऊपर। लेट्स सी प्रूफ प्रूफ देखते हैं इसको, प्रूफ देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो बी है आपको गिवन है बेसिस, ये बी है आपका बेसिस, आपको गिवन है B1 B2 सो ऑन टू पड़ेगा अप टू Vn। ये बेसिस है, बेसिस ऑफ बी। ये तो गिवन है ना, इसमें तो कुछ भी करने वाला नहीं है हमारा, ठीक है? तो देखते हैं। एंड T is from V to B is a linear operator, ठीक है जी? ये आ गया हमारे पास। नाउ इसको पता नहीं क्या होगा, ये रोज ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। सो लेट मी चेक। चलो ना, कोई एलिमेंट देते हैं वी में कोई एलिमेंट देते हैं, ठीक है? तो लेट वी बिलोंग्स टू, कोई भी वी होगा तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये बेसिस है। दिस मींस दैट वी इज ए इज a linear combination of V1 V2 so on to Vn। और ये रिप्रेजेंटेशन जो होगी ना, ये यूनिक होगी, ठीक है? तो मैं V को लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू बीटा 1 B1 प्लस बीटा 2 B2 so on to बीटा n Vn, ठीक है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक? इसको मैं लिख सकता हूँ सम, दिस इज गोइंग टू बी J इज इक्वल टू 1 to n बीटा J Vj। फाइन, लिख सकते हैं इसे। डन। नाउ अब मैं अगर इस क्या कहते हैं,
इस वेक्टर को मैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकूं तो कैसे लिखूंगा? लेट मी राइट इट अगेन ऑन नेक्स्ट पेज। तो फिर मैं बताता हूँ आपको। वी आपके पास क्या है? अल्फा वन बीटा वन, बीटा वन, बी वन, बीटा टू, वी टू, एंड कीप ऑन डूइंग दिस, बीटा एन, बी वन। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म, सॉरी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन बीटा जे, वी जे, जे इज इक्वल टू वन टू। ठीक है। अब ये जो पोर्शन है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जस्ट। अब लिखिएगा इसको, मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो इसको मैं कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ? मैट्रिक्स ऑफ दिस। इसका मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखा था पहले भी? ऐसे लिखा था। जितने भी इसके वो हैं, जितने में इसके कोफिशिएंट है वो उठा लेने, बीटा वन, बीटा टू, सो ऑन टू बीटा एन। सारे कोफिशिएंट उठा लेने और इनका क्या करना है? ट्रांसपोज। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, बीटा वन, बीटा टू, बीटा एन। ठीक है। ये बन गया आपका बीटा, बीटा एन। ठीक है। बन गया कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको रख लीजिए वन इक्वेशन, जो कि बाद में दोबारा यूज करनी है। ये आपका बी बी। तो ये वाली चीज आपके पास आ गई। ये वाली तो आपने निकाल ली। अब हम निकालेंगे ये वाली। ठीक है। तो इसको बताएंगे इसके बराबर है। तो देखते हैं क्या है नाउ। बिकॉज बिकॉज बी इज ए बेसिस, बी इज इक्वल टू क्या है? बी वन से लेके बी एन इज ए बेसिस। बेसिस ऑफ व्हाट? बी एफ का बेसिस है। अगर ये बी एफ का बेसिस है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस मीन्स दैट बी वन, बी टू, ये जितने भी एलिमेंट हैं, बेसिस हमेशा सबसे होता है किसका? वी का। तो ये किसमें एलिमेंट होते हैं सारे? वी में होते हैं कि नहीं होते हैं? फाइन। नाउ इसका मतलब क्या हो? जैसे ही मैं ये सारे वी में है, मेरी मेट कहाँ से कहाँ है? मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ थी? वी से वी थी। तो अगर मैं यहाँ पे वी वन लेता हूँ, उसके ऊपर टी लगाता हूँ, तो टी वी वन कहाँ आता है? वो भी वी में आएगा। ओके। सो टी वी वन, टी वी टू, टी वी एन, ये किस में चले गए? सारे वी में है। ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। नो, पहले वो लिख लेते हैं। मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है इसमें, जस्ट मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ वापस। टी वी टू, ठीक है, टी वी एन, ये सारे में किसमें है? बी में। अब बी क्या है? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, अगर ये बी वेक्टर स्पेस है, इसका बेसिस क्या है? बी है। इसका बेसिस है ये, है ना? बेसिस, बी इसका बेसिस है। अब इसके एलिमेंट जो होंगे इसके लिए कॉम्बिनेशन होंगे। तो मैं ये जो टीवी वन है इनको भी बी के कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे। सो लेट टी वी वन इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, अल्फा वन वन, ठीक है, बी वन प्लस अल्फा वन टू, टू वन, वी टू। इसको ध्यान से लिखना क्योंकि इसका आपको ट्रांसपोज लिखना होता है। तो ये वन टू तभी आएगा जब वहां पे टू वन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास अल्फा एन वन, अल्फा एन वन, वी एन। ठीक है। सिमिलरली टी या वी टू क्या होगा? अल्फा वन टू, वी वन प्लस अल्फा टू वन, टू टू, वी टू। कीप ऑन डूइंग दिस। अल्फा कहाँ से? टू, सॉरी, एन टू, वी एन। ठीक है। कीप ऑन डूइंग दिस। टी एफ वी एन पे ले लो। ये क्या आएगा? अल्फा वन एन वी वन, अल्फा टू एन वी टू, सो ऑन टू अल्फा एन एन वी एन। लिख सकते हैं इसे, सब लिख सकते हैं इसे। चलो अब इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। देयरफॉर, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? टीवी। इसका मैट्रिक्स क्या होगा? यही होगा। अब मैट्रिक्स क्या होगा इसका? मैं लिख लेता हूँ इसको।
अल्फा 1 1, अल्फा 2 1, पहले इनके सबके कोफिशिएंट लिख लो। अल्फा n1, फिर अल्फा 1 2, अल्फा 2 2, so on to अल्फा n2, keep on doing this, अल्फा 1n, अल्फा 2n, keep on doing this, अल्फा nn। ठीक है जी, यहाँ तक पहुंच गए इसका ट्रांसपोज। तो आपके पास क्या आ गया नाउ, दिस इंप्लाइज यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आप पूरा रख लेना इक्वेशन को ही। मैंने इक्वेशन रखी था नहीं पीछे कोई, हाँ मैंने 1 रख ली है। मैं इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 रख लेता हूँ, ठीक है, क्यों काम आएगा ये। अब ये लिखा मैंने, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट टी बी इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर लो, अल्फा 1 1। अरे इसको क्या बीमारी पड़ी, ठीक है, अल्फा 1 1 क्या आ जाएगा, अल्फा 1 2 1 n1, अल्फा 2 1 अप टू अल्फा n1। दूसरा क्या आ जाएगा, क्या था हमारे पास, अल्फा, कौन सा बोला, अल्फा 1 2, अल्फा 2 2 अप टू अल्फा n2। कीप ऑन डूइंग दिस, अल्फा n n सॉरी 1n, अल्फा 1n, अल्फा 1n, अल्फा 2n अप टू अल्फा nn। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया आपका, फाइन। ये टी बी आ गया। अब हमको टी या वी और बी निकालना है। अब हमें निकालना है टी या वी बी, ये भी निकालना है, ठीक है, ये निकालेंगे आगे। चलो करते हैं आगे बात, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी, वो बाद में करते हैं, पहले हम थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। नाउ अगेन, अब हमें टी बी निकालना है। बी क्या था हमारे पास, चलो चलते हैं पीछे। वी आपके पास ये है, ठीक है, इसके ऊपर लगाना आपने टी। तो टी लगाओगे तो क्या आएगा, टी ऑफ वी फ्रॉम 1 1 है ना, टी ऑफ वी इज इक्वल टू टी ऑफ समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n बीटा जे वी जे। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल दीजिए, ये तो बाहर आ जाएगा। तो बी जे समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n बी जे टी ऑफ वी जे। ठीक है, अब टी ऑफ वी जे निकालना है आपको। यहां से आप लोग थोड़ी सी, लेट इट बी इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 2 को जो है, इससे मैं टी वी जे निकाल सकता हूँ। तो टी वी है, वी 2 वी 3 है ना, तो टी वी जे निकालना है मुझे। तो यहाँ से फ्रॉम फ्रॉम टू टी वी जे, एक किसके बराबर होगा, ये आपके पास है। देखो कौन सी चीज बढ़ रही है, चेंज कौन सी हो रही है, एन तो फिक्स है ना, एक तो फिक्स है, पहला फिक्स जो है वो बढ़ रहा है। तो चलते हैं आगे, समेशन जे इज इक्वल टू, आई से ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n। एक तो फिक्स रखना है आपको, ठीक है ना, तो अल्फा आई जे, एक फिक्स रख दिया, जे फिक्स रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एन है ना, ये जे है आपका, ठीक है, तो जे फिक्स है, ये सारा, ये सब जगह फिक्स है, तो इसको थोड़ा याद रखो। अब मैंने आई को चेंज किया, पहला सुफिक्स चेंज कर रहा हूँ, दूसरा सुफिक्स मैं फिक्स करता हूँ। तो साथ में मेरे पास क्या आ रहा है, वीजे, है ना, सॉरी वी आई, ये तो वेरी कर रहा है ना, वी आई तो वेरी कर रहा है, जो वेरी कर रहा है उसको हम लोग वेरी कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो सुफिक्स है वो वेरी नहीं कर रहा है, उसको फिक्स रखा। तो यहाँ इसको रख लिया आई, इसको रख लिया जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, चेंज कौन सा हो रहा है, इसके साथ ही चेंज हो रहा है ना ये, इसके साथ ये चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो गया वो आई हो गया, जो चेंज नहीं हो गया वो जे हो गया। तो चलो
आई। और जे कहाँ से कहाँ होता है ये भी मुझे पता है, ये भी एन तक ही होता है क्योंकि सारे एसी के एलिमेंट है। तो ये मेरे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब ये मैं यहाँ पुट करूंगा, कर दो पुट। फ्रॉम 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमको? टीवी क्या आ गया आपके पास? टीवी इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 बीटा जे। यहाँ आ जाएगा अंदर आपके पास अल्फा आई जे समेशन समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन अल्फा आई जे बी जे। ठीक है, सॉरी बी जे है कि बी आई? बी आई। ठीक है, ये आ गया। फाइन। अब थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करते हैं इसकी, एम आई राइट? इसमें इन्होंने कोई और तो नहीं दिया, वो बेसिस तो हम गया। बेसिस तो एक ही ना हमारे पास। हाँ, एक ही बेसिस। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? लेट मी राइट दिस। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन। ध्यान देना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, वो आप बोलिएगा। समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन बी जे अल्फा आई जे। इसके साथ मैंने जे को कर लिया चेंज, बाहर मैंने निकाल दिया बी एन। ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसको मैंने इधर चेंज किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि सम सेम ही जा रहा है, सेम ही जगह पे जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया किसके साथ? जे के साथ। ठीक है, चेंज कर रहा हूँ मैं जे को अब। और ये आई को मैं यहाँ पे बाहर रख रहा हूँ, पहले मैं इसको चेंज करूंगा फिर इसको चेंज करूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लेट मी ओपन दिस। आई इज इक्वल टू 1 टू एन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? बीटा 1 अल्फा, कौन सा चेंज हो रहा है? अल्फा आई 1। ठीक है, प्लस बीटा 2 अल्फा आई 2, एंड कीप ऑन डूइंग दिस, बीटा एन अल्फा आई एन। ठीक है, ये अगर लास्ट में क्या आ गया? वी आई आ गया। अब इसको खोल दो, पूरे को खोलो। पूरे खोलोगे तो क्या आएगा? पहला क्या आएगा? बीटा 1 अल्फा 1 1, है ना? पहले 1 पुट करना आपने सब में। बीटा 2 अल्फा 1 2, कीप ऑन डूइंग दिस, बीटा एन अल्फा 1 एन। हो गया पहली टर्म। दूसरी टर्म आएगी आपके पास, बीटा 1 अल्फा 2 1 प्लस बीटा 2 अल्फा 2 2 सो ऑन टू बीटा एन अल्फा 2 एन। ठीक है जी, ये आ गया, सो ऑन। तो लास्ट में क्या आएगा? बीटा 1 अल्फा एन 1 प्लस बीटा 2 अल्फा एन 2 एंड सो ऑन बीटा एन अल्फा एन एन। ठीक है जी। फाइन, यहां तक पहुंच गए आप लोग? ओके, अब ये टीवी है। अब मैं चाहता हूं इसको, इसका मैट्रिक्स, टीवी का मैट्रिक्स चाहिए ना। नो, इसको रख लो फिफ्थ। फ्रॉम फिफ्थ, फ्रॉम फिफ्थ मुझे मैट्रिक्स चाहिए। इसका मैट्रिक्स क्या आएगा? टीवी, सर क्या हो गया? ये हो क्या रहा है? इस साइड से गड़बड़ है। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ हाइट पर सेंसिटिविटी हो गई है इसमें। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। फ्रॉम फ्रॉम फाइव, ये जो चीज है इसका मुझे मैट्रिक्स बनाना है। कोफिशिएंट्स लिख लो, टीवी, ये विद रिस्पेक्ट टू बेसिस क्या है? बी है आपके पास, मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स क्या रहेगा? मैट्रिक्स रहेगा, पहले इसके सारे कोफिशिएंट लिख लो, ये वाले, बी 1 बीटा 1 अल्फा 1 1 प्लस बीटा 2 अल्फा 1 2, कीप ऑन डूइंग दिस, बीटा एन
अल्फा वन एन, एक आ गया, ठीक है, एक टर्म आ गई, सॉरी, एक टर्म आ गई मैट्रिक्स की, एक टर्म आ गई। दूसरी टर्म आ गई आपके पास बीटा वन, ऐसे नहीं लिखना हमने, ऐसे लिखना है इसको, रनिंग में लिख रहे हैं अभी, ठीक है, बीटा वन, तो थोड़ा गलत मत लिख लेना, बीटा वन अल्फा टू वन, यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या लास्ट में क्या है, बीटा एन, ये टर्म आ गई बीटा एन और कौन सी टर्म है, बीटा एन अल्फा टू एन, टू एन, एक ये टर्म आ गई, ठीक है, एंड कीप ऑन डूइंग दिस, एक टर्म आपके पास आ जाएगी कौन सी, बीटा वन अल्फा एन वन अप टू बीटा एन अल्फा एन एन, ठीक है, ये टर्म आ गई, क्लोज कर दिया ये मैट्रिक्स। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए इसमें, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीटा एन वन अल्फा, सॉरी, बीटा एन, बीटा एन, इसको ऐसे लिख देते हैं, बीटा एन अल्फा एन वन बीटा, दिस इज बीटा वन, दिस इज नॉट एन, दिस इज नॉट एन, ठीक है, बीटा वन अल्फा एन वन बीटा टू अल्फा एन टू एंड सो ऑन बीटा एन अल्फा एन एन, ठीक है, एक ब्रैकेट तो इसके ऊपर आ गई, फिर दूसरी ब्रैकेट ये वाली, इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज, तो यही है बीटा एन बीटा टू एन टू एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज दीजिए, ट्रांसपोज आएगा तो वो क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा बीटा वन अल्फा वन वन, कीप ऑन डूइंग दिस, बीटा एन अल्फा वन एन बीटा वन अल्फा टू वन, कीप ऑन डूइंग दिस, बीटा एन अल्फा टू एन एंड कीप ऑन डूइंग दिस, बीटा वन अल्फा एन वन प्लस सो ऑन टू बीटा एन अल्फा एन एन, ठीक है, ये आ गया मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, तो ब्रेक करके लिखते हैं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकते हैं आप इसको, इसको लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा वन वन अल्फा वन टू एंड सो ऑन अल्फा वन एन एंड अल्फा टू वन एंड अल्फा टू टू एंड सो ऑन अल्फा टू एन एंड कीप ऑन डूइंग दिस, अल्फा एन वन अल्फा एन टू एंड सो ऑन अल्फा एन एन, ठीक है, एक तो ये मैट्रिक्स हो गया इसके साथ, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा, ये इसके बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास टीबी ये था, ठीक है, और हमारे पास जो बीबी मैट्रिक्स था वो ये था, ठीक है, ये वाला, फाइन, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग, इसको आप लिख लो, इसको लिख लो ए, और इसको लिख लो बी, फ्रॉम ए एंड बी, ये क्या आपका टी ऑफ बी इंटू बी ऑफ, सॉरी, स्मॉल बी ऑफ बी, ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी। अगर बी थोड़ा सा इसके बाद कंफ्यूज कर रहा है, तो मैं कुछ इसको अलग नंबर दे देता हूँ, स्टार दे, सी दे देता हूँ, सी, ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फ्रॉम ए एंड सी, फाइन, इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर टी बी मैट्रिक्स जनरेटेड बाय द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज बी, और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू द कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम प्रूव करती है, यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है, फाइन, सो दिस प्रूव्स द थ्योरम, हेंस डन, क्लियर,
एक और थ्योरम है। अब थोड़ा एक छोटी छोटी थ्योरम्स है, ये घर पे आप करिएगा। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। एक थ्योरम है। थ्योरम थ्योरम कहती है, लेट T1 and T2 be two linear transformations, linear operators rather, operators on a vector space, which vector space? VL, whose dimension dimension is n, जिसकी डायमेंशन क्या है? n है। लेट करते हैं b इज इक्वल टू b1 b2 सो ऑन टू bn। ये क्या है? बेसिस ऑफ b एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ vf। ये क्या है? bf का ऑर्डर्ड बेसिस है। उसने कहा प्रूव दैट पहली चीज क्या प्रूव करनी है? T1 प्लस T2, इसका जो मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है T1 और T2 से जनरेट कर रहा है, वो क्या है? वो किसके बराबर है? सम ऑफ मैट्रिसेस जनरेटेड बाय T1 एंड T2। एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा, लैम्डा ऑफ T1 B इज इक्वल टू लैम्डा T1 B। थर्ड, T1 T2 ये किसके बराबर होती है? T1 T2। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ये आपको प्रूव करनी है, तो इसको घर पे आराम से प्रूव करना, क्योंकि ये बहुत ईजी है। क्योंकि T1 अगर आपका V2V है, T2 आपका V2V है, तो T1 प्लस T2 जो होगा वो भी V2V होगा। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो यही रिजल्ट जो हमने निकाला ना अभी, यही यूज करना है इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर रादर, यूनिट रादर, थ्योरम है आपकी। थ्योरम इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस सेक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है? कहता है, लेट VF क्या है आपके पास? एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। VF क्या है? एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है। ठीक। और LVB क्या है? LVB एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस रादर लीनियर ऑपरेटर्स लीनियर ऑपरेटर्स ऑन V के ऊपर लीनियर ऑपरेटर्स है सारे ये। और M क्या है आपके पास? M इज इक्वल टू दिस, M is the vector space of all n by n matrices matrices over the field। ओवर द फील्ड का मतलब इसके जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो किसमें है? फील्ड से हैं। तो उसने कहा प्रूव करिए, प्रूव दैट एल वी बी इज आइसोमॉर्फिक टू एम। जो एल वी बी है, जो सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स है, वो किससे आइसोमॉर्फिक है? एम के। इसका मतलब बेसिकली क्या है इस थ्योरम का? इसका मतलब ये है, अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एंड अगर आपके पास मैट्रिक्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। ये मतलब है इसका, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस इनके बीच में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस यूनिट। तो लेट्स स्टार्ट, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। लेट्स डू इट। VF के आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस
ठीक है, ये गिवन है। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका एन डायमेंशनल बेसिस भी, सॉरी बेसिस भी होगा जिसमें एन एलिमेंट्स होंगे। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू B1 B2 सो ऑन टू Bn। ये क्या है? बेसिस ऑफ बी एंड ऑर्डर बेसिस। ठीक है दादर, ये बेसिस ऑफ बी। ठीक, अगर ये बेसिस है बी का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ इसमें। टेक T बिलोंग्स टू LVB। एक एलिमेंट ले लिया मैंने इसमें। ये क्या है? लीनियर ऑपरेटर है। सो लेट टी बी जे, ये किसके बराबर है? अब टी बी जे क्या होगा? किसी भी एलिमेंट को आप लीनियर, ये बीजे किसके एलिमेंट है? बीजे एलिमेंट वी के ही है। तो कोई भी वी का एलिमेंट है उनका, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई जे वी आई। ठीक है, वेयर आई इज फ्रॉम, वेयर जे इज फ्रॉम, ये भी तो आपका कहाँ है? एन ही होंगे। जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज बिकॉज बी इज ए basis बिकॉज बी इज ए बेसिस ऑफ बी। एक तो बेसिस है बी का, एंड ईच वीजे बिलोंग्स टू बी। हर एक जो वीजे है वो बी को बिलोंग करता है, तो उनको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चलो मैं, दैट इज मैं ऐसा लिख सकता हूँ अगेन, टी ऑफ वीजे इज इक्वल टू समेशन अल्फा आई जे वी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, यही चीज लिख दी, कुछ खास नहीं लिखा मैंने। तो इसको वैसे भी लिख सकता हूँ ओपन करके, अल्फा 1, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया भी है इसको ओपन करके, अल्फा 1 जे, अल्फा 1 जे V1, अल्फा 2 जे V2 सो ऑन टू अल्फा N जे Vn। Vn, ठीक है। तो अब V1 की वैल्यू को, तो V1 तो ये आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी V2, दूसरी वैल्यू आ जाएगी V3। ठीक है, तो J की वैल्यूज कहाँ कहाँ से होते हैं? 1 2 अप टू n। ठीक है, तो आपको n इक्वेशन मिल सकती हैं जैसे हमने पीछे किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, कोई भी एलिमेंट ऐसे लिख सकते हो आप, है ना? कोई भी एलिमेंट ऐसे लिख सकते हो आप। हम्म? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इन सबको लिखूं, तो अगर मैं सारी इक्वेशन को लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा? एक मैट्रिक्स बनेगा। तो वो मैट्रिक्स कैसा होता है? वो ऐसे मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, दिस इज मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, दिखेगा आपको? इसके कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट अल्फा आई सी वेयर एन क्रॉस एन। ठीक, ये है मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस। ये जो हमने बनाया, ये जो सारी आपकी इक्वेशंस लिखी जाएगी, उसे एक मैट्रिक्स बनेगा। तो मैंने देखा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको मैट्रिक्स मिल गया। सो देयरफॉर इसको मैं अगर टी लिख दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिस सेम है। जब सेम बेसिस को आपको अंडरस्टूड है कि बेसिस सेम है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। टी लिखो सिंपल, जरूरत नहीं है वो पूरा इसको इस फॉर्म में लिखने की, जरूरत नहीं है, आप सीधा टी लिख सकते हो। तो हमने कहाँ देखा, तो ये टी किस में जाएगा? ये एम में जाएगा कि नहीं जाएगा? हमने क्या लिया था? टी लिया था किसमें? एल बी में। और हमारे पास क्या मिल रहा है? और हमारे पास टी का मैट्रिक्स क्या मिल गया? बिलोंग टू एम। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ एक मैप, डिफाइन है मैं, डिफाइन नाउ, डिफाइन डिफाइन ए मैप
Define a map F from LVB to M by f of t, sorry, f of t is equal to nothing but t. f of t किसके बराबर, मैंने मैट्रिक्स बना दिया, और मैट्रिक्स क्या है इसका, अल्फा आई जे, ऐसे लिखो एक ही बात है, एम एन, सॉरी एन बाय एन, क्योंकि ऑपरेटर है ना, बेसिस सेम है, तो एन बाय एन हो। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया इसको। अब मुझे क्या बताना है, दिस इज वन वन ऑन टू, है ना, तो बताते हैं। फर्स्टली मैं बताऊंगा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आइसोमॉर्फिज्म बताना है। सो नाउ वी विल शो दैट, वी विल शो शो दैट शो दैट एस क्या है, एफ इज वन वन, एफ इज ऑन टू, एफ इज लीनियर, ये तीन चीजें जो करनी है आपको। ठीक है, तो अरे या भाई, इतना ही हाइपर सेंसिटिव हो गया इसमें। अरे क्या बीमारी पड़ेगी। तो वन वन शो करना है आपको, ऑन टू शो करना है, और लीनियर शो करना है। ठीक है, इधर आ गया है, तीन चीजें चीजें शो करते हैं हम लोग। सो पहला क्या है, एफ इज, पहली चीज, पहले लीनियर शो कर लेते हैं, लीनियर, एफ इज लीनियर। ठीक है, पहले लीनियर की बात करते हैं जरा, एफ लीनियर कैसे है। तो दो एलिमेंट ले लो, लेट लेट टी वन टी टू बिलोंग्स टू व्हाट, एल बी वी, इसमें आएंगे, दो एलिमेंट ले लो। एंड अगर ऐसा है तो इसका मतलब इनके साथ कोई मैट्रिक्स में देखा, अभी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैट्रिक्स एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब टी वन के साथ हम ले लेते हैं अल्फा ई जे, और टी वन आ गया, टी वन आ गया ये, टी टू आ गया बीटा आई। ठीक है, दो मैट्रिक्स के लिए एन बाय एन मैट्रिक्स। ठीक, तो वायर, इसको कैसे लिख सकते हो, टी या बी जे, इसको हमने लिखा था ना ऐसे, अल्फा ए आई जे बी आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन, एंड टी वन, ये टी वन है, ये टी टू है, बी जे टी वन, टी वन है। ठीक, तो टी टू के आपके पास आई इज इक्वल टू वन टू एन, ये हमने ये अल्फा ले लिया, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा आई जे लिख लो, वी एल। ठीक है, और जे कहाँ से कहाँ है आपका, वन से लेके एन तक, ये सारे एन तक हैं, बस एक ही बेसिक। तो ये हमें पता है कि कोई भी अगर मैं इसमें लूं तो वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, टी बाई ए की वैल्यू कैसे, इसके कोफिशिएंट से बनेगी। ठीक है, तो ये हम लोग अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं। नो, नो व्हाट हैपेंस, लेट्स, आपके पास एफ है, एफ ऑफ टी वन, सॉरी, अल्फा ऑफ टी वन प्लस बीटा ऑफ टी टू, ये शो करना है आपको। ये किसके बराबर है, आपकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है आपके पास, कहाँ गई डेफिनेशन, हाँ, ये डेफिनेशन किसके बराबर की हुई है, हमने टी के बराबर की हुई है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के मैट्रिक्स लिख देता हूँ, इसका अल्फा टी वन प्लस बीटा टी टू, ये मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स को तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना, अल्फा बाहर निकाल दूं, मैट्रिक्स ऑफ टी वन प्लस बीटा मैट्रिक्स ऑफ टी टू, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी बैक डेफिनेशन लिख दो आप,
अल्फा ये किसके बराबर है, एफ ऑफ टी वन प्लस बीटा एफ ऑफ टी टू। हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज लीनियर। पहली चीज प्रूव कर दिया हमने, अब दूसरी रहेगी वन वन। देखते हैं, सेकंड लेते हैं, एफ इज वन वन। अब मेरे को मेरा मैप कहाँ से कहाँ है, सॉरी एफ कहाँ से कहाँ है मेरा, पहला वी वी से एम तक है ना। तो यहाँ एलिमेंट लूंगा दो, बता दूंगा उनकी इमेजेस हैं। तो देखते हैं जरा, लेट टी वन टी टू बिलोंग्स टू एल वी वी। अब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, ये सारी कंडीशन ये वाली है ना, ये वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये सारी कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सो दैट एफ ऑफ टी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टी टू। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, टी वन का मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन, टी टू का मैट्रिक्स। अब ये किसके बराबर था, अल्फा आई जे, सो इज इक्वल टू बीटा आई जे। ठीक है, ये हमने यहाँ लिखा भी है देखो, ये अल्फा आई जे बीटा आई जे। ठीक है, और आई और जे कहाँ कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, वन से लेके एन तक। ठीक है, सो अगर ये बराबर है, अब इनके मतलब इनके कोफिशिएंट भी बराबर होंगे, अल्फा आई जे इज इक्वल टू बीटा आई जे बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा आई जे वी आई इज इक्वल टू अल्फा अल्फा आई जे वी आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन, आई इज इक्वल टू वन टू एन लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर है, टी ऑफ वी जे इज इक्वल टू, सॉरी ये टी वन था, ये टी वन ऑफ वी जे देखो, यहाँ पे क्या था, टी वन ऑफ दिस टी टू दिस। ठीक है, बीटा का, तो ये क्या आएगा, टी टू बीजे। अब ये बीजे क्या है, सारे एलिमेंट किसके हैं, बेसिस पे। अगर बेसिस के एलिमेंट पे ये ट्रू है तो सबकी जगह ट्रू है। सो फॉर ऑल बीजे बिलोंग्स टू बी, दिस मीन्स दैट टी वी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टी टू बी, टी टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। वेक्टर स्पेस पे हो जाएंगे ट्रू। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, टी वन इज इक्वल टू टी टू। हमने हमने कहाँ स्टार्ट किया था, हमने एफ ऑफ टी वन से एफ ऑफ टी टू दिखा दिया, हमने बता दिया कि इनकी जो वैल्यूज भी हैं वो भी सेम है। दिस मीन्स दैट एफ ऑफ टी वन, इमेजेस सेम कर दी, इनकी प्री इमेजेस भी सेम हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, दिस मीन्स एफ इज वन वन भी हो गया। अब हम बनाएंगे ऑन पे, एफ इज थर्ड वन है ना, थर्ड वन, एफ इज ऑन टू। अब जरा इस पे बात कर देते हैं, आपका एफ कहाँ से कहाँ है, एल ऑफ बी वी से लेके एम तक है। मैं एलिमेंट लूंगा इसमें और बता दूंगा इसमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है एलिमेंट। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट अल्फा आई जे बिलोंग्स टू एम। ठीक है, सॉरी अल्फा आई जे मैट्रिक्स है ना ये, इसमें ये किस में है, एम में है। अगर मैट्रिक्स हो तो मैंने कल बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। सो देयर एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट a linear transformation, linear operators rather, linear transformation or operator, linear transformation T belongs to LVV, so that T of mm, so that T of Vj is equal to T of Vj is equal to क्या था हमारे पास, I is equal to वन टू एन अल्फा आई जे, और यहाँ पे क्या आएगा V है। ठीक है, तो कोई भी आपको एक मैट्रिक्स होगा उसकी जो
कोफिशिएंट्स हैं, उससे आप पीवीआई को लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो इसका मतलब ये भी हो गया कि आपके पास टी क्या मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स किसके बराबर हो गया, टी का मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स बनता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा ई जे। ठीक है, तो फॉर अल्फा ई जे वी आर गेटिंग टी, फॉर अल्फा ई जे वी आर गेटिंग टी, सच दैट दिस हैपेंस। और ये क्या है, इसकी वैल्यू लगाओ तो ये क्या है, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी ही तो है, टी सॉरी इज इक्वल टू अल्फा ई जे। ठीक है, यही तो है। तो हमने क्या देखा, हमने लिया कोई, हमने कोई यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता है कि टी एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई। वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इन्हीं के कोफिशिएंट से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से बनता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग टू टी, तो दिस इज नथिंग बट ये जो अल्फा ई जे है ये क्या है, दिस इज, ये फॉर्म करते हैं एक मैट्रिक्स विच इज एसोसिएटेड विद दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको मैं बैक डेफिनेशन लगाऊंगा एफ टी की, तो ये इसके बराबर हो गया। सो हमने क्या देखा, सो देयरफॉर फॉर ईच m belongs to what, sorry, alpha ij, alpha ij belongs to m, there exists t belongs to lvv, so that f of t is equal to t matrix is equal to alpha ij। हो गया, ये प्रूव करना था। तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट हेयर देयर इज वन एलिमेंट हेयर, उसके ऊपर तीन एफ लगाएं तो आप फिर से एम, फिर से आपको ये मिल जाएगा। तो दिस मींस दैट, सो दैट्स व्हाट वी गेट। सो देयरफॉर तो हमारे पास क्या था, एल वी डी, यहाँ से मैप है आपके पास, एफ जो मैप है ये एम तक, हमने क्या लिया यहाँ पे, अल्फा आई जे लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गया, यहाँ पे टी मिल गया, सही है। जब हमने टी लगाया इसके ऊपर, वो अल्फा आई जे के बराबर हो गया। ठीक है, तो यही तो मतलब होता है देयरफॉर एफ इज ऑन टू। तो हमारे पास क्या हो गया, एफ इज वन वन ऑन टू लीनियर। तो ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, so f from LVB to n is an isomorphism। ठीक है, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो एल वी बी, ये आइसोमॉर्फिक होगी किससे, M से। तो हमें यही प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स द, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको करिएगा। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं।